Hello students, welcome back to the class. In this video, I'll explain you exercise 6.2. Exercise 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें ये नंबर जो दिए गए हैं उसका स्क्वायर फाइंड करना है। अब स्क्वायर फाइंड करने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो, उसमें मैंने 5 अलग-अलग मेथड आपको सिखाई थी। 5 अलग-अलग मेथड में से मैं यहाँ पे 2 मेथड आपको करके दिखा रहा हूँ, कोई भी 2 मेथड। तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स मेथड और दूसरी कॉलम मेथड, इससे ये क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। बाकी के हर एक क्वेश्चन में मैं बॉक्स मेथड करूंगा। इट वुड बी यूजफुल फॉर यू इन फाइंडिंग मल्टीप्लिकेशन एज वेल, सो मैक्सिमम प्रैक्टिस उसकी करनी चाहिए। सो 32 का स्क्वायर करना है। 32 का स्क्वायर किस तरह से कर सकते हो? तो बॉक्स मेथड में क्या करना है आपको, नंबर कितने हैं उस हिसाब से आपको बॉक्स बनाना है रो कॉलम वाला। तो 32 बाई 32 मतलब 2 कॉलम 2 रो, तो यहाँ पे आई कैन राइट 32 बाई 32। बाद में क्या करना है, यहाँ नंबर लिख दो 32 एंड हियर आल्सो 32। 3 3s are it would be 09, 3 2s are it would be 06, 2 3s are 06 and 2 2s are 04। अब यहाँ से स्टार्ट करना है, तो ये 4 6 plus 6 12, तो 2 1 carry forward, 9 plus 1 10 1 carry forward, so your answer will be 102। दूसरी मेथड मैं आपको बता रहा हूँ वो है कॉलम मेथड। तो कॉलम मेथड में आपके पास कॉलम 1 2 एंड 3, इस तरह से 3 कॉलम बोल देता हूँ, a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर। b मतलब आपके पास 2 होगा तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे होगा 2 into 3 into 2 एंड यहाँ पे है 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर दैट वुड बी 4, 2 2 जा 4 3 जा 12, 3 स्क्वायर दैट वुड बी 9। अब यहाँ से लास्ट डिजिट सिंगल है तो यहाँ पे 4 एज इट इज लिख दिया, ये 2 यहाँ पे नीचे आ जाएगा 2 एंड दिस 1 वुड बी कैरी फॉरवर्ड, तो 9 plus 1 क्या हो जाएगा 10। सो कोई भी मेथड करो आपका आंसर तो सेम ही आने वाला है 1024 1024। अब आगे के हर एक सब में मैं आपको बॉक्स मेथड करके ही दिखा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन इज 35 स्क्वायर। 35 स्क्वायर अगर आपको याद हो तो जब भी आपके पास लास्ट डिजिट 5 हो उसके लिए मैंने आपको स्पेशल केस में बताया था कि क्या करना पड़ेगा। तो 35 का स्क्वायर करने के लिए लास्ट डिजिट 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 कर दो, ओके 25 कर दिया। अब 3 के बाद नेक्स्ट सक्सीडर कौन सा होगा 4, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 3 4 का क्या हो जाएगा 12। तो ये आपका आंसर हो गया 1225। या तो आप बॉक्स मेथड से करते हो, सो इट वुड बी लाइक दिस। अब आपको हमें क्या पूछा गया है कि स्क्वायर करना है, कैसी भी मेथड से करो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो दिस वुड बी शॉर्टकट मेथड। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। यहाँ 5 5 plus 5 10 plus 2 12, 1 कैरी ओवर, 9 plus 1 10, 10 plus 2 12, 1 कैरी ओवर, तो अगेन आंसर तो वही आने वाला है 1225। सो इस तरह से आप हर एक का स्क्वायर कोई भी मेथड से करो उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 का स्क्वायर फाइंड करना है। 86 का स्क्वायर मतलब आपको करना क्या होगा, 86 into 86 मतलब ये 2/2 है, तो 2/2 वाले में क्या करना पड़ेगा, बॉक्स बनाना पड़ेगा 2/2 का। सो यहाँ पर मैंने बॉक्स बनाया 2/2 का। अब डायगोनली उसको कट करना है, ये डायगोनली हमने इसको कट कर दिया। यहाँ पे 86 और here also 86, 8 8 जा क्या होगा 64, 8 6 जा 48, तो here it will be 48 again, 8 6 जा 48 and 6 6 जा 36। अब राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे ये आएगा 6, 8 plus 8 16 plus 3 19, तो 19 का 9 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 3 जा 12 plus 1 13 1 कैरी फॉरवर्ड, 6 plus 1 7। सो ये आपका आंसर हो गया 7396। 93 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो 93 का स्क्वायर भी आप इसी तरीके से कर सकते हो बॉक्स मेथड से। यहाँ पे कितने डिजिट है तो 2/2, तो आपको बॉक्स भी 2/2 का ही बनाना है, डायगोनली कट करना है। डायगोनली कट कुछ इस तरह से कर सकते हो। अब क्या करना है आपको, 93 into 93, सो 9 9 जा 81, 9 3 जा 27, 3 9s are 27
3 3 सा 0 9। अब ऐड करते जाओ तो यहाँ पे 9, 7 + 7 14, तो 14 का 4 1 कैरी होगा, 2 + 1 3, 3 + 3 6 एंड इट वुड बी 8। तो ये आपका आंसर हो गया 8649। सिमिलरली 71 का स्क्वायर चाहिए तो 71 × 71 हुआ। सो आपको 2/2 बॉक्स बनाना पड़ेगा, ये 2/2 बॉक्स हो गया। यहाँ पे 71 71 डायगोनली कट करते हो तो कुछ इस तरह से कट होगा। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, इट वुड बी 07, 1 7 जा also 07 एंड 1 1 जा 1। तो यहाँ पे एडिशन करते हो तो ये 1, 7 + 7 14, 14 का 4 1 कैरी फॉरवर्ड, 9 + 1 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 + 1 दैट वुड बी 5। सो ये आपका आंसर हो गया 5041। लास्ट 46 का स्क्वायर है, तो 46 का स्क्वायर किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? तो इसमें भी आपको 2/2 ही देखना पड़ेगा, बिकॉज 2 डिजिट मल्टीप्लाई बाय 2 डिजिट है। सो हियर आल्सो आई एम राइटिंग 46 × 46। अब इसको डायगोनली कट करते हैं तो डायगोनली कुछ इस तरह से कट होगा। अब क्या करना है? मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36। सो लास्ट से स्टार्ट करते हो तो आंसर 6, 4 + 4 8, 8 + 3 11, 1 कैरी फॉरवर्ड, 6 + 4 10 + 1 11, 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 + 1 2। तो इसमें आपको बॉक्स मेथड में क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी? पहले तो 1 to 9 तक के आपको टेबल आसानी से आने चाहिए, प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन की तो वैसे भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे एडिशन जल्दी से हो जाना चाहिए। तो ये मेथड है वो आपके लिए यूजफुल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में बता देना चाहता हूँ। सो वी आर स्टार्टिंग विद द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब पाइथागोरियन मतलब आपको समझ में थोड़ा बहुत आ गया होगा कि जिसमें भी पाइथागोरस थ्योरम ओबे करता है, जो भी नंबर उसको हम पाइथागोरियन बोल सकते हैं, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। एंड ट्रिपलेट मतलब वो 3 नंबर होंगे, 3। डबलेट मतलब 2 नंबर का ग्रुप, यहाँ पे 3 नंबर का ग्रुप होगा। तो आपको पता है कि भाई ट्रायंगल में 3 साइड होती है, तो 1 2 और ये 3 साइडें होती है। अब 3 साइड है, उसमें से सपोज कोई भी एक ही साइड दी गई है और बाकी की दोनों साइड कौन से मेजरमेंट की होगी वो हमें फाइंड करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल की चाहिए, तब हम इसका यूज कर सकते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। एक ही नंबर दिया गया होगा और हमें बाकी के दोनों फाइंड करने पड़ेंगे। बहुत सारे आगे के इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ऐसी है, या तो 10th स्टैंडर्ड 11th 12th में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें एक नंबर दिया गया, उसके ऊपर से आपको पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि sin थीटा cos थीटा की जरूरत पड़ती है। तो एक नंबर दिया गया तो उसके हिसाब से आप बाकी के दोनों पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं। सो पाइथागोरस थ्योरम उसके लिए अप्लाई करना वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता होगी तो आप तीनों नंबर की पैथ आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे ये नंबर्स है वो 3 होंगे क्योंकि ट्रिपलेट है। तो ये तीनों नंबर m² - 1 2m और m² + 1, ये तीनों नंबर को हम ट्रिपलेट बोलते हैं। और वो कौन सी ट्रिपलेट है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, m² - 1 2m और m² + 1। इन तीनों में से सबसे बड़ा है वो m² + 1 होगा। कैसे? आप कोई भी वैल्यू पुट करके चेक कर लो, तो ये m² + 1 है वो सबसे बड़ा नंबर होने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस ही रहने वाला है। तो बाकी के दोनों है वो क्या रहेंगे? उसके साइड रहेंगे। तो ये दोनों साइड है और ये हाइपोटेनियस हो गया। तो अगर हमें पता चले कि ये है कि नहीं, प्रूव करना है, तो LHS मतलब दोनों साइड का स्क्वायर होना चाहिए इज इक्वल टू, अगर हाइपोटेनियस का स्क्वायर आ जाता है तो व्हाट वी कैन से, हाँ ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अदरवाइज तो हमारा कांसेप्ट ही रॉन्ग है। m² - 1 का स्क्वायर एंड हियर आई एम राइटिंग 2a। इसका एक्सपांशन करते हो तो a - b होल स्क्वायर, तो a² - 2ab + b², ये हो गया एक्सपांशन। और इसका एक्सपांशन करते हो दैट वुड बी 4m²। ये दोनों लाइक टर्म्स है, 4m² एंड -2m²। सो इट वुड बी +2m² + 1
अब इसमें से कॉमन निकाल के इसका पाइथागोरियन इसका एक्सपांशन फैक्टराइजेशन करते हो तो इसका आंसर आता है m² + 1 होल स्क्वायर। सो यहाँ पे ये राइट हैंड साइड का स्क्वायर हो गया और से पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो गया। सो ये तीनों क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अब ये ट्रिपलेट्स पता चल गया, यस ट्रिपलेट्स है। तो ट्रिपलेट्स में कोई भी एक नंबर या तो ये दिया होगा या तो ये दिया होगा और बाकी के या तो ये तीनों में से कोई भी एक नंबर दिया गया होगा, उसके हिसाब से आपको बाकी के दो मेंबर्स है वो मिल जाएंगे। सो ये मेंबर भी हो सकता है, ये मेंबर भी हो सकता है और ये मेंबर भी हो सकता है। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि ये मेंबर दिया है, ये मेंबर दिया है कि ये मेंबर दिया गया है। तो देखो वैसे तो हर एक मेंबर लेके आप उसके लिए 3 पेयर बना सकते हो। जैसे कि सपोज आपको एक मेंबर 5 दिया है तो 3, 4 and 5 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। एज वेल एज 5, 12 and 13 ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। तो ऐसे हर एक मेंबर के लिए 3 ट्रिपलेट्स आपको मिल सकती है, बट आपको एक ही कोई भी ट्रिपलेट फाइंड करनी है। तो मेरा सजेशन आपके लिए ये है इवन नंबर हो, कोई भी इवन नंबर दिया हो तो उसको आप ये मेंबर ले लो, मतलब 2m वाला मेंबर ले लो, तो बाकी m मिल जाएगा, तो बाकी के दो मेंबर आसानी से मिल जाएंगे। अब ऑड होगा तो क्या करना है, उसमें से अगर एक माइनस करने से परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है तो ये ले लो, और एक प्लस करने से वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है तो इसके साथ कंपेयर कर दो, तो ऑटोमेटिकली आपको m की वैल्यू मिल जाएगी। और m की वैल्यू मिल गई दैट मींस बाकी के दो मेंबर फाइंड करना आपके लिए इजी हो जाएगा। ऐसा कोई यहाँ पर फिक्स रूल नहीं है कि आपको इस नंबर के साथ ही इक्वेट करना है, इसके साथ भी इक्वेट करना है और इसके साथ इक्वेट, आप कोई भी नंबर के साथ इक्वेट कर सकते हो। ऐसा जरूर नहीं है कि 2m के साथ इक्वेट करो m²। मैं ये सजेशन मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आपका नंबर है वो डेसिमल में ना आए, फ्रैक्शन में ना आए। अगर फ्रैक्शन में लाना है तो ऑड नंबर है इसको इसके साथ कंपेयर कर दो तो भी आपको मिल जाएगा। जैसे कि 5 दिया है 2m = 5 ले रहे हो तो m = 5/2 हो जाएगा। m 5/2 हो गया है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो आपको नंबर तो मिलने ही वाले हैं। सो इस तरह से हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज कर सकते हैं। नाउ इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज, एक मेंबर दिया है और बाकी हमें फाइंड करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था भाई 6 दिया है तो इवन नंबर है, इवन हो तो आप उसको किसके साथ कंपेयर कर लो, 2m के साथ। लेट 2m = 6, 2m = 6 हो गया, देयरफॉर m = क्या हो जाएगा 6/2 तो क्या हो जाएगा 3 होने वाला है ना। आपको क्या चाहिए, बाकी के 2 मेंबर्स को, अदर मेंबर्स m² - 1 and m² + 1. m² - 1 means I can write 3² - 1 and here it would be 3² + 1. तो 3² - 1 मतलब 9 - 1 तो ये 8 हो गया and here 9 + 1 that would be 10. So triplets is तो 3 नंबर ही होंगे साथ में ट्रिपलेट्स का। एक नंबर दिया गया था वो 6, दूसरा फाइंड किया 8 एंड तीसरा फाइंड किया 10। अब इसी को ही अगर m² - 1 के साथ कंपेयर करते हैं तो भी आपको एक नंबर मिलने वाला है, m² + 1 के साथ कंपेयर करो तो भी एक नंबर मिलने वाला है, बट वो क्या होगा रियल नंबर्स होंगे, मतलब स्क्वायर रूट में आंसर भी आ सकता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो आप कर सकते हो। सेकेंड वन है वो 14 है, तो 14 अगेन आपके पास इवन नंबर है, यहाँ पे इवन नंबर है बट मैं इसको ऑड के हिसाब से करके दिखाता हूँ कि लेट m² - 1 = 14 लेगा, तो m² - 1 = 14 लिया तो m² = 15 होने वाला है, तो m = √15 हो जाएगा, क्योंकि किसी का स्क्वायर 15 कब हो सकता है, वो नंबर √15 है, बट ये अभी तक आपके सिलेबस में नहीं आया है। स्क्वायर रूट वाले नंबर चैप्टर हमने अभी पढ़ रहे हैं, बट ये इरेशनल नंबर है उसके बारे में नेक्स्ट फाइंड करते हैं। तो राइट नाउ हम √15 मान के चलते हैं, तो अदर मेंबर्स करके फाइंड करो, तो अदर मेंबर्स कौन कौन से
m स्क्वायर माइनस 1 ले लिया तो बाकी के मेंबर एक तो 2m और दूसरा मेंबर m स्क्वायर प्लस 1। अब 2m किस तरह फाइंड करें, तो 2 एज इट इज m मतलब रूट 15, तो इसका मल्टीप्लिकेशन 13 2 रूट 30 नहीं होगा, या तो रूट 30 भी नहीं हो सकता है, ऐसा नंबर नहीं होगा, यहाँ पे एज इट इज ही रहने वाला है 15। ओके, या तो ये 2 अंदर जाएगा तो 60 हो जाएगा, एंड हियर m स्क्वायर प्लस 1, सो रूट 15 का स्क्वायर प्लस 1, इसका आंसर रूट 15 का स्क्वायर 15 प्लस 1, आंसर क्या है 60। तो ट्रिपलेट कौन सी हुई, तो 14 16 एंड 2 रूट 15। क्लियर, तो ये आपकी ट्रिपलेट हुई। सो इस तरह से आप कोई भी नंबर है तो उसके लिए ट्रिपलेट फाइंड कर सकते हो, बट मेरा कहना यहाँ पे ये है कि इवन नंबर हो तो मैक्सिमम टाइम आप उसको 2m के साथ कंपेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ इसके साथ कंपेयर करोगे तो आपका सम ही थोड़ा सा हार्ड होने वाला है। तो इजी मेथड से कर सकते हो तो क्यों हार्ड में जाना। क्वेश्चन नंबर 3 इज 16 की पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करनी है। ये इवन नंबर है तो हम उसको किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, 2m के साथ। तो 2m इज इक्वल टू 16, 2m 16 ले लिया तो m की वैल्यू क्या आने वाली है 8, m 8 आ गया तो अदर मेंबर्स क्या होंगे वो आपको पता है, याद ही रखना है। एक 2m ले लिया तो m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1, ये दो नंबर रहने वाला है। m का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर माइनस 1, तो 64 माइनस 1 आंसर क्या आएगा 63, एंड m स्क्वायर प्लस 1 तो 8 का स्क्वायर प्लस 1, तो 64 प्लस 1 65 आने वाला है। तो 16 63 एंड 65 आर ट्रिपलेट्स, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 फाइंड करना है। 18 फाइंड करना है, अगेन ये इवन नंबर हो तो आपको क्या करना है 2m के साथ कंपेयर कर देना है। 2m के साथ कंपेयर करते तो 2m इज इक्वल टू 18, तो m इज इक्वल टू क्या होना है 9, m 9 हो गया। अब आपको बाकी के नंबर्स फाइंड करने हैं, तो अदर नंबर्स इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1, तो 9 का स्क्वायर माइनस 1 9 का स्क्वायर प्लस 1, 81 माइनस 1 तो आंसर क्या आएगा 80, हियर 81 प्लस 1 तो आंसर क्या आएगा 82, 80 80 एंड 82। तो यहाँ पे जो चारों क्वेश्चन दिए गए थे वो आपको इवन नंबर दिए गए। अब मैं एक और नंबर लेके आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 को फाइंड करना है। 15 में क्या ऐड करोगे या तो क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, तो नियरेस्ट स्क्वायर होने वाला है। तो देखो 15 में प्लस 1 करूंगा तो वो 16 हो जाएगा। तो प्लस 1 करने से हो तो उसको कंपेयर करो माइनस 1 के साथ, तो लेट m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 15। ये समझ में आया किस तरह से मैंने किया कि भाई 15 है उसमें एक ऐड करने से वो क्या हो जाने वाला है, तो 16 हो जाएगा, जो भी किसी का स्क्वायर हो जाएगा। किसी का स्क्वायर हो रहा है तो हम स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। तो m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 15 है, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो गया, तो m इज इक्वल टू क्या होगा 4। m 4 हो गया तो अदर मेंबर्स क्या हो जाएंगे, अदर मेंबर्स तो कि 2m और m स्क्वायर प्लस 2m, तो 2 into 4 आंसर आया 8, एंड 4 स्क्वायर प्लस 1 तो आंसर आया 4 स्क्वायर 16 प्लस 1 70। तो 8 15 एंड 17 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गई। अब एक और क्वेश्चन मैंने दिया है 70। अब ये आप मुझे करके दिखाओगे और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दोगे। आंसर तो यही आएगा 8 15 एंड 17, उसके अलावा भी दो आंसर आ सकते हैं, बट मैंने जिस मेथड के हिसाब से किया है उसके हिसाब से आपका आंसर 8 15 एंड 17 आएगा। क्यों 17 है तो 17 में से क्या निकालोगे, या तो क्या ऐड करोगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो 17 में से 1 निकालोगे तो वो 16 हो जाएगा। 1 निकाल रहे हो माइनस कर रहे हो तो हम कंपेयर किसके साथ करेंगे, प्लस 1 के साथ। तो प्लस 1 से हमें m मिल जाएगा, m के बाद में 2m और m स्क्वायर माइनस 1 या तो प्लस 1 जो भी है उसके हिसाब से मिल जाएगा। सो हियर आई एम कंप्लीटिंग माय एक्सरसाइज 6.2 एज वेल एज आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। फर्स्ट पार्ट वाज स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए हमने क्या क्या सीखा वो मैं अगेन आपको एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ। यहाँ तक इस चैप्टर में आपने एक तो स्क्वायर
क्या होता है स्क्वायर का इंट्रोडक्शन दिया, स्क्वायर कहाँ कहाँ यूज हो सकता है वो बताया, प्लस स्क्वायर की प्रॉपर्टीज, देन स्पेशल पैटर्न्स के बारे में, प्लस पैटर्न के बाद आपने उसको फाइंड करने के लिए अलग अलग मेथड एज वेल एज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इतना यहाँ तक इस चैप्टर में आपने सीख लिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है स्क्वायर रूट्स।